यदि हमारे यहाँ अतिथि आ रहे हैं तो भला किस बात की समस्या है तुम्हें? एक तो तुम्हारी लीला वृंदावन के लिए घाट बनाने की थी, अब अकस्मात ही लीला में विशेष व्यक्ति का आगमन भी हुआ जिसके लिए तुमने घाट बनवाया, जो वृंदावन की अतिथि बन के आ ही रही है, तो तुम्हें समस्या क्या है? समस्या ये है कि जिसके लिए मैंने ये घाट बनवाया वो विशेष व्यक्ति हमारे वृंदावन आएंगे या नहीं मैं भी नहीं जानता, और मैं चाहता हूँ कि वो हमारे अतिथि बनकर हमारे वृंदावन में आ जाए। यदि नहीं आए तो सारी लीला बिगड़ जाएगी। कान्हा, तुम्हारी गोल गोल बातों से तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं तुम्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। कुछ समझ आए ऐसी भाषा में कहो। समय आने पर सब बता दूंगा दाऊ। पता नहीं कब आएगा वो समय। आप दुखी मत होइए आर्य, राधा को मैं संभाल लूंगी। और रही बात बरसाना की, तो मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप कोई न कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा आर्य। मैं जानता हूँ कीर्तिदा, सब ठीक हो जाएगा, किंतु कैसे ठीक होगा ये नहीं जानता। ये सब कुछ जो भी हुआ है वो होना नहीं चाहिए। पता नहीं भगवान मुझे किस भूल की सजा दे रहा है। हम सब ने प्रेम से मिलकर यह बरसाना का निर्माण किया, उसकी देखभाल की, परंतु जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी अवश्य होता है। कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा आर्य। मेरी बात सुनो कीर्तिदा, गांव की परिस्थिति को नियंत्रण में लाने में समय लगेगा। हमें बरसाना का पुनर्निर्माण करना होगा। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि तुम राधा को लेकर मेरे प्रिय मित्र के यहाँ चले जाओ। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, और जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम पुनः लौट आना। आपके मित्र? वो वृंदावन वाले नंद और यशोदा जी? हाँ, मेरा प्रिय मित्र नंद। अब मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था करता हूँ। ऐसी परिस्थिति में मैं बरसाना को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ आर्य? तुम्हें जाना होगा कीर्ति। नहीं आर्य, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें जाना होगा कीर्ति। नहीं आर्य, मैं नहीं। हमारी राधा के लिए तुम्हें जाना होगा। मैं अपनी पुत्री राधा के नेत्रों में आंसू नहीं देख सकता। वो वृंदावन जाएगी तो उसका मन परिवर्तित होगा, प्रसन्नता मिलेगी उसे। तुम वहां जाने के लिए सच हो जाओ, तुम्हें वहां कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा मित्र नंद तुम्हारी हर तरह से देखभाल करेगा। परंतु आर्य, हमें अपनी पुत्री राधा के लिए करना होगा कीर्ति। उसे किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसे किसी वस्तु की कमी ना हो, उसके लिए तुम्हें वहां जाना आवश्यक है। ठीक है आर्य, मैं राधा को ले जाने के लिए सज्ज हूँ। परंतु क्या राधा मेरे साथ आएगी? उसे कैसे भी मनाना तो होगा। देखता हूँ राधा क्या कर रही है। राधा, कट्टी मुझे किसी से बात नहीं करनी। अब तक उदास हो? इतनी छोटी सी बात पर कोई ऐसे करता है क्या राधा? श्रृंगार और छोटी बात, इतनी महत्वपूर्ण बात आपको छोटी बात लगती है? अच्छा, तो ऐसी बात है। राधा, यदि मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ एक ऐसे विशेष स्थान पे ले जाऊंगी जहाँ तुम्हारा श्रृंगार हो या ना हो, परंतु सब तुम्हें देखते रह जाएंगे। और हाँ,
सब तुम्हें राधा रानी कह के भी पुकारेंगे। तो ऐसी कोई जगह हो ही नहीं सकती, आप अशक्त कह रही हैं। परंतु यही सत्य है राधा। भला ऐसा विशेष स्थान कौन सा है जहाँ श्रृंगार का कोई महत्व ही नहीं? उस विशेष स्थान का नाम है वृंदावन। राधा, वहाँ तुम्हें ऐसे मित्र मिलेंगे जो तुम्हें राधा रानी कह के पुकारेंगे। वो तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। वहाँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी पुत्री। अब भला ऐसे स्थान पर तुम जाना पसंद नहीं करोगी? क्या आप सत्य कह रही हो माँ? 100%। परंतु राधा, तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? यही कि तुम आज के पश्चात कभी नहीं रोगी राधा। राधा, तुम रोती हो ना तो तुम्हारे बाबा भी रोने लगते हैं। तुम्हें अपने बाबा की आंखों में अश्रु अच्छे लगते हैं? नहीं। पुत्री राधा, बाबा, मैं वचन देती हूँ, मैं अब कभी नहीं रोऊंगी, सच्ची। मेरी प्यारी पुत्री। राधा वृंदावन जाने के लिए मान गई है आर्य। हाँ, माँ ने कहा कि मैं वहाँ से जाकर लिए रानी बनकर रह सकती हूँ। सब मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे साथ खेलेंगे। आप भी चले ना हमारे साथ। मैं अवश्य आता पुत्री, परंतु मुझे यहीं रुकना होगा। यहाँ अधिक सारे कार्य पूरे करने हैं। ठीक है, आपका कार्य पूरा होते ही मेरे राज्य में आइए ना, फिर हम सब वहीं रहेंगे। अवश्य आऊंगा मैं आपके राज्य में, मेरी राधा रानी के राज्य में। माँ चलिए, वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं। क्या अभी कुछ समय पहले इतने उदास थे, अब अकस्मात इतना प्रसन्न होने जैसा क्या हो गया? कुछ नहीं दाऊ, चलो चलो, हमें तैयारियां करनी है। किस बात की तैयारी? विशेष व्यक्ति आ रही है, उसके लिए विशेष तैयारी करनी है। अब आपको क्या हुआ दाऊ? चक्कर आ गए, इसलिए नीचे बैठ गया। अब तुम्हारी गोल गोल बातों की यात्रा मुझे नहीं करनी। चलिए चलिए, अब ऐसे बैठे मत रहिए, बहुत कार्य करने हैं। चलो। ये कैसे चमत्कार है? हमें तो भय था कि जितना घाट हमने बनाया है वो कहीं आंधी के कारण क्षतिग्रस्त ना हो गया हो, परंतु ये घाट तो पूर्ण बन के सज्ज है। ये कैसे संभव हो सकता है? किसने बनाया ये सब? दाऊ, इनसे कहिए कि ये सब उनकी भक्ति और उनके परिश्रम का फल है। ये तो केवल हमारी भक्ति और परिश्रम का फल है। नारायण ने हमारे साथ मिलकर इस घाट का निर्माण किया है। उचित कहा तुमने। हे नारायण, कोटि कोटि धन्यवाद। यदि किसी भी कार्य में हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो भगवान हमारे साथ वो कार्य संपन्न करने के लिए हमारी सहायता करते हैं। वो सदैव यही चाहते हैं कि हमसे वो सभी कार्य पूर्ण हो जिनकी इच्छा हम रखते हैं।
इस यमुना घाट का निर्माण भी आपकी इच्छा, आपकी भक्ति, आपके परिश्रम का ही फल है। बलराम, कितनी सुंदर बात कही है तुमने। ऐसा अनुभव हो रहा है मानो बालक रूप में साक्षात भगवान ही हमसे बात कर रहे हैं। मुझे तुझ पे गर्व है बल। मुखिया जी, आइए संपूर्ण घाट देखते हैं। वाह दाऊ, आपने तो कमाल ही कर दिया। दाऊ जो हूँ तुम्हारा। इन लोगों को तो अब समझ में आ रहा है, हम तो जानते कि वास्तव में भगवान होते। भगवान हम सबके भीतर और हम सबके साथ होते हैं। मुझे तो विश्वास है कि ये घाट स्वयं भगवान ने ही बनाया होगा। हाँ, तुमने उचित कहा मधुमंगल। चलो सबके साथ मिलकर पूरा घाट देखते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ। अब तो बता दो कि तुम्हें कौन सी विशेष तैयारी करनी है। इस घाट पर जिसे लेकर आना है उसके आने की तैयारियां करनी है। कान्हा, किसके आने की तैयारियां करनी है? है कोई विशेष जिसके समक्ष इस सृष्टि का श्रृंगार भी फीका लगे?